हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ गौरव। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राइनोसोरस 3D में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल, वो है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट आपने कर्व में देखा था, अब हम ऑफसेट देखेंगे सरफेस में। और इस सरफेस में एक और चीज़ होती है ऑफसेट, हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ऑफसेट, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट ये होता है कि जैसे हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के रेफरेंस में एक और सरफेस हमको बनानी है बिल्कुल सेम, एक सर्टेन डिस्टेंस पर। तो आप किस तरीके से बनाएंगे उसको कहते हैं ऑफसेट। मैंने पूरा कमांड पहले ही समझा दिया आपको, राइनोसोरस 3D में करने के पहले आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे ही आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, यहां पर मैंने पर्सपेक्टिव व्यू ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर ऑफसेट सरफेस में होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सरफेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले एक हम सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने एक सरफेस बनाई, ये हमारे पास एक बेसिक सरफेस बन के रेडी हो गई। इस सरफेस का चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन, ठीक है। एक सरफेस हमारे पास बन के रेडी हो गई। अब इस सरफेस को हमें सेम एक सर्टेन डिस्टेंस पर ऑफसेट करके एक और सरफेस बनानी है। तो ये टूल हमारा कहाँ है? अभी तक हमने जो भी टूल पढ़े वो थे ब्लेंड सरफेस तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे बढ़ रहे हैं हम, तो आ रहा है ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ एरोज बन के आ रहे हैं। इन एरोज का मतलब क्या होता है कि अभी ये टॉप पे है, टॉप की साइड कर रहा है, फ्लिप ऑल कर देंगे ये बॉटम साइड चले गए। तो इस तरीके से एरो का वर्क होता है कि आपको फ्रंट पे करना है या बैक पे करना है या टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है। कभी कभी ये एरो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कभी कभी ऑफसेट करते हैं तो किसी को वो कट करता है, कभी कुछ करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आउटसाइड की साइड या इनसाइड की साइड कहां करना है, वो इन एरो से पता चलता है। अभी जैसे आपने देखा कि एरो ये टॉप की साइड थे, अभी मैंने फ्लिप ऑल किया तो ये बॉटम हो गए, अभी टॉप हो गए, अभी बॉटम हो गए। तो इस तरीके से ये जो फ्लिप ऑल वाली सेटिंग है ये विंडोज में कुछ यहाँ पे शो हो रही होगी, कमांड की फुल सेटिंग यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो अभी जैसे हम टॉप की साइड करेंगे और यहाँ पर लिखा है, इसमें कुछ जो सेटिंग आ रही है, यहाँ लिखा है डिस्टेंस 0.1। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम दे देते हैं 5, ठीक है। हम यहाँ 5 दे देते हैं और हम एंटर करेंगे। अभी यहां पे लिखा है, देखो वापस से सेम चीज हो रही है कि यहां पे जो भी सारी चीजें बन रही हैं, अभी इसको ऑफसेट करेंगे तो यहां पे अभी ये पैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका सॉलिड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है। कॉर्नर कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, ये भी है। तो ये सारी सेटिंग, लूज होना चाहिए, लूज होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए इसके रेफरेंस में एक और इसने ग्रे कलर की सरफेस क्रिएट कर दी, ठीक है। अभी इसके बगल में एक हम सॉलिड बनाएंगे कि सॉलिड किस तरीके से वर्क करता है। तो हम सबसे पहले एक सरफेस बनाएंगे, ये हमने एक सरफेस बनाई, ठीक है। इस सरफेस का हम कलर चेंज कर देते हैं, इस सरफेस का कर देते हैं रेड, ठीक है। हमने रेड कलर किया। अब इस सरफेस को हमको ऑफसेट करना है, वापस से हम ऑफसेट पर क्लिक करेंगे, लूज पे डिस्टेंस इसमें 10 कर देंगे हम, ठीक है। अब हम करेंगे सॉलिड और एंटर, तो आप देखेंगे ये एक बॉक्स बन के रेडी हो गया। समझ रहे हो आप एक सरफेस से भी एक सॉलिड बना सकते हो, एक कर्व से भी आप सॉलिड बना सकते हो, एक कर्व से आप सरफेस बना सकते हो, और एक्सट्रूड कमांड की तरह इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई एक सरफेस क्रिएट की है, जैसे ये फोन है, आपने ये फोन का बैक बना दिया और इसी को आपको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड भी कर सकते हो, ऑफसेट भी कर सकते हो। एक्सट्रूड और ऑफसेट में ये फर्क होता है कि जब आप एक्सट्रूड करते हो तो उसमें एक्सेस का फर्क होता है। एक्सट्रूड में आप डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको एक्सट्रूड करना है, बट जब आप ऑफसेट करते हो तो वो एक एक्सिस पर ऑफसेट होता है। मतलब अगर ये ऐसा टेढ़ा है तो ये इसी एक्सिस पर ऑफसेट होगा, अगर जैसे ये ऐसा है तो ये टॉप पे ऑफसेट होगा, ये अगर स्लांट है तो ये यहाँ पे ऑफसेट होगा। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए आप एक सॉलिड बन के रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे,
ठीक है। इस सरफेस को रोटेट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ये हमने रोटेट किया, ठीक है। अभी इस सरफेस को हमको ऑफसेट करना है। अब ये देखते हैं कि ये टॉप में किस एक्सिस में ये होगा। तो बस यही फर्क होता है, जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, सॉरी, जब हम इसको ऑफसेट करेंगे, एक्सट्रूड नहीं, ऑफसेट जब हम करेंगे, तो देखिए इस जिस डायरेक्शन में ये स्लांट हो रखा था उसी डायरेक्शन में इसने ऑफसेट किया है और ये सॉलिड बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कॉर्नर, राउंड, शार्प, ये सारी चीजें सॉलिड करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें आती हैं हमारी ऑफसेट सरफेसेस में। ऑफसेट सरफेस हम एक सॉलिड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक सरफेस की जब हमें रिक्वायरमेंट है तो हम कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे, एक सॉरी सिलेंडर बनाएंगे। सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। चलिए हम एक क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड में चलते हैं। एक कर्व हम बनाते हैं, आपको ऑफसेट में एक सर्किल में करके दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे हमने इसकी एक्सट्रूड किया, आपको पता है गंबल टूल के सर्किल को पकड़ के आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लोड कर देंगे जिससे हम ये वाली टॉप वाली सरफेस और बॉटम वाली सरफेस डिलीट कर पाए, तो हमारे पास ये सरफेस बची। अब हम इसको करेंगे ऑफसेट सरफेस, ठीक है। वापस से हम सरफेस टूल पर जाएंगे, यहां से ऑफसेट पर जाएंगे और यहां पे देखिए, अब देखिए ये अब ये किस तरीके से ऑफसेट कर रहा है। अब ये राइट इनसाइड और आउटसाइड ऑफसेट कर रहा है, ठीक है। तो हम फ्लिप ऑल जैसे ही करेंगे तो इनसाइड हो गया। अब हम डन करेंगे तो देखिए इस तरीके से इसने एक टायर बन के रेडी हो गया हमारे पास। तो ऑफसेट से हम ये भी कर सकते हैं। अब जैसे ये टायर हमको नहीं चाहिए, सिर्फ सरफेस चाहिए, तो सॉलिड को ऑफ कर देंगे और बनाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास सरफेस बन के रेडी हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम ऑफसेट सरफेस का यूज करते हैं। अब ऑफसेट सरफेस वेरिएबल्स क्या होता है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, वेरिएबल ऑफसेट ऑफ सरफेस क्या होता है। वेरिएबल ऑफसेट ऑफ सरफेस आपको पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये वेरिएबल्स अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके से आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ऑफसेट वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट पॉइंट टू मूव। कौन सा पॉइंट आपको मूव करना है। जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर लिया और इसको टॉप की साइड मूव किया, तो देखिए इस तरीके से ये मूव हो गया। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसको यहां मूव किया, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा मूव किया और ये वाला पॉइंट को भी थोड़ा सा मूव कर दिया। तो देखिए अभी ये चारों पॉइंट कहीं ना कहीं मूव हो चुके हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा और मूव कर देंगे ऊपर की साइड, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। तो अभी हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए इस सरफेस को इसने इस तरीके की सरफेस क्रिएट कर दिया, समझे आप। तो वेरिएबल ऑफसेट सरफेस का क्या मतलब हुआ, कितना ज्यादा इसने कितनी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबल ऑफसेट सरफेस वर्क करता है। जितने आपके पास पॉइंट्स होंगे उतने तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। तो ये था ऑफसेट सरफेस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो राइनोसोरस 3D सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी नए टूल में, नए टूल के साथ नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, बाय बाय।